ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख के लिए बस आपको अपने शरीर से युक्त रहना है। एक ही शर्त है, नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर का एहसास करना। इस प्रकार आपका शरीर स्वस्थ रहता है, सुखद रहता है और इसी क्रम में आप परमात्मा हो जाते हैं। अपने उत्तम अविनाशी सुख को पा लेते हैं। सुखी होने के लिए हम अन्य नाना उद्यम करते हैं, किंतु सुखी नहीं हो पाते। नाना पाप पुण्य के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, बस अपने शरीर की ही उपेक्षा करते हैं। अपने शरीर की ही संभाल नहीं करते, उसी का संवेदन नहीं करते। शरीर की संभाल के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर से युक्त रहना है। इससे बद्ध मूर्त कर्म नष्ट होता है और अपने संपूर्ण काया फिर अमृत रूप से अनंत काल तक परिणमन करती है। जो भी परमात्मा हुए हैं और उत्तम सुख को भोग रहे हैं, वे इसी विधि से हुए हैं। सब ओर से दृष्टि हटाकर अपनी संपूर्ण शक्ति अपना एहसास करने में लगाई है। सारे जगत से नाता तोड़कर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से ही नाता जोड़ा है। यही कार्य आपने करना है। ये कार्य कोई इंद्रियों से गोचर नहीं है। आप ही इस कार्य को करते हैं और उसके फल को भोगते हैं। आपका संवेदन किसी अन्य को मालूम नहीं पड़ता। बहिर्दृष्टि को ही समाप्त करना है। अंतर्दृष्टि करना अर्थात अपने से युक्त रहना। बस अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। इतना सा मुक्ति का पुरुषार्थ है। इतना सा पुरुषार्थ नहीं करने के कारण हम संसार में नाना दुख भोग रहे हैं। यही वास्तविक धार्मिक अनुष्ठान है। हम अन्य नाना धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पर उससे कोई हमारा अमूर्त शरीर स्वस्थ नहीं हो जाता है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें बस अपने से युक्त रहना है। हम सुख के बने हुए हैं, इसलिए अपने से युक्त होने से हमको सुख का अनुभव होता है।
सुखी होने का यही विज्ञान है, यही अध्यात्म विद्या है जो हमको संसार दुखों से मुक्त करती है, परमात्मा बनाती है। ये स्वानुभव की कला है, बंद नेत्रों से अपना अनुभव करना, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक इतने से विस्तार में रखना है। मनुष्य आयु थोड़ी है और संचित कर्म बहुत है, फिर भी ध्यानाग्नि से कर्म रूपी ईंधन शीघ्र नष्ट होता है। अपने विस्तार पर, अपने क्षेत्र पर, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर अपनी दृष्टि को रोकना है। इसी से हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। इससे हम वीतराग रहते हैं और वीतराग अवस्था में कर्म हमसे बंद कर नहीं रहता है। बहिर्मुख रहने पर होने वाले राग द्वेष से ही कर्म का आगमन होकर बंद होता है और फिर उसी के विपाक में हम संसार में नाना सुख भोगते हैं। अपने शरीर की उपेक्षा करना योग्य नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है। जिस अतीन्द्रिय सुख की शास्त्रों में चर्चा होती है, जिस आत्मिक सुख की शास्त्रों में चर्चा होती है, वह शारीरिक सुख है, क्योंकि आत्मा भी शरीराकार होने से शरीर है, उसी में सुख दुख का परिणाम होता है। और जो सुख का परिणाम है वह अतीन्द्रिय सुख है, बिना किसी इंद्रियों की सहाय के अनुभव में आता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य को ही उपलब्ध करने का प्रयत्न करना है और वह प्रयत्न स्वाधीन हो। वह स्वाधीन प्रयत्न यही है कि हम अंतर्दृष्टि रखें, अपनी दृष्टि को सिर से पैरों तक यही बनाकर रखें और नेत्रों को बंद रख के ही ये प्रयत्न हमने करना है। और इस अभ्यास में किसी पर का स्मरण नहीं करना है, बाहर के इष्ट देव का, इष्ट गुरु का, इष्ट शास्त्र का भी स्मरण नहीं करना है। केवल आप ही आपके सन्मुख हो, इसी से उत्तम सुख का भोग होता है। मन के कोलाहल से आप मुक्त होते हैं और इस प्रकार आप अपने आभ्यंतर शरीर का साधन करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ रहने से आपको सुख का अनुभव होता है। ये स्वानुभव रूप चारित्र
अत्यंत सुगम है, इसका विस्तार भी नहीं है, इसके लिए किसी शास्त्र का अभ्यास करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप जैसे भी हैं, गृहस्थ हैं कि साधु हैं, बालक हैं कि युवा हैं कि वृद्ध हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, पशु पक्षी हैं या मनुष्य हैं, आपको बस इंद्रिय द्वारों का निरोध करके अपना मुख अपनी ओर रखना। सर्व जीवों के लिए यही एक उपाय है। जीव और अजीव की संधि में अपने ध्यान को लाकर दोनों की संधि को तोड़ देना है। ध्यान ही इस संधि को नष्ट करता है। ध्यान अर्थात अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख रहना। और अपने सन्मुख होने से जिस शांति का अनुभव होता है वह अनुभव ही करते रहना, उसी से संतुष्ट और तृप्त रहना। और तब तक ये काम करना है जब तक हमको परमात्मा पद प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक हम जन्म मरण से मुक्त नहीं हो जाते, संसार सागर से पार उतरने पर फिर यह भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। फिर स्वतः ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। फिर उपयोग का, ध्यान का कोई काम नहीं है। जब तक कर्म का बंधन है तब तक ही ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान का प्रयत्न करना होता है। कर्म नाश होने के बाद फिर ध्यान का प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है। और इसके फल में हम अनंत काल तक फिर सुख से रहेंगे। एक काम अपूर्व सुख और अनंत काल तक का सुख। और इस काम में थकावट नहीं है, थकावट की समाप्ति है। अपूर्व विश्राम मिलता है, जिसको शास्त्रीय भाषा में स्वरूप विश्रांति कहते हैं। और अपने में आकर ठहर जाना है। शास्त्रीय भाषा में इसको स्वरूप मंथर कहते हैं। अपने स्वरूप में स्थिष्ट कर रहना, फिर कुछ भी प्रयत्न नहीं करना। केवल अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को, सुख को ही भोगते रहना। अंतर्दृष्टि करके आप अपने इस आभ्यंतर शरीर के कितने विभाग कर सकते हैं, वे विभाग करके अनुभव में लीजिए। आपके अमूर्त शरीर में अभी मूर्त शरीर मिला हुआ है। इस मिलावट को ही स्वानुभव से समाप्त करना है, क्योंकि अन्य किसी विधि से इस मिलावट को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान ही एकमात्र साधन है।
जीव और कर्म की संधि में अपने ध्यान को लाना, अर्थात अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना। अपने स्वरूप में ही तिष्ठना, स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना वही चारित्र है। जानन क्रिया का निरोध करिए, क्योंकि वही वास्तव में संसार का हेतु है, नाना दिकों का हेतु है। केवल अपने स्वरूप में ठहर कर रहना है। और शरीर में जब वेदना हो तो अधिक सजग होना है। वह वेदना हमको प्रकट ही कहती है कि हम मूर्त कर्म से बंधे हैं। अपनी अमूर्त काया को ही निरंतर लक्ष्य में रखना है। बाबा वाक्य प्रमाण मान कर नहीं बैठना है। हम मनुष्य हैं, हमको परीक्षा प्रदानी होना चाहिए। छोटी छोटी वस्तुओं को खरीदने में हम अत्यंत सजग रहते हैं। हमें तो अपनी मूर्त को पाना है, परमात्मा होना है। इसलिए इस कार्य को अत्यंत सजग होकर करना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपना सुख अपने अमूर्त शरीर में ही है और उसी से हमको परमात्मा संज्ञा है। किसी भी अशुद्ध धातु में हम शुद्ध धातु को देखते हैं और उसका परिमार्जन कर शुद्ध धातु को पा लेते हैं। ऐसे ही मूर्त से मिली हुई अपनी अशुद्ध काया में हमने शुद्ध काया को देख लेना है और यही अपने ध्यान को लाकर सकल मोक्ष के बंधन से अपने को मुक्त कर लेना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। इस प्रकार जब हम अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाते हैं, अपनी संपूर्ण काया में विचरण करते हैं, तो हमारा अंग अंग उपांग उपांग रोम रोम स्वस्थ रहता है, सुखद रहता है। जीवन आत्यंतिक सुखमय होता है। अंतर में ही विहार करते हुए रहना है।
बाहर के विहार से मुक्ति नहीं होती है। अपने अंतर में ही विहार करिए, भ्रमण करिए, और ये संवेदन रूप है, चारित्र रूप है, मोक्ष के उपाय रूप है। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। पांचों अंगुलियां मन बहुत भटकता हो तो अपने हथेलियों पर प्रेशर डालिए। दूसरे हाथ की अंगुलियों से प्रेशर डालिए। प्रेशर से होने वाली वेदना को सहर्ष अनुभव में लीजिए। इससे अपना मुख अपनी ओर रहता है और जो भी वेदना उत्पन्न होती है जिसका हम अनुभव करते हैं, उस वेदना का अनुभव कर हम तत्संबंधी कर्म के विपाक से मुक्त रहते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। मन ठहरता हो तो निश्चल रहना है, और चंचल हो तो बिना पर का लक्ष्य किए काय चेष्टा करना है। ऐसे ही मन अधिक चंचल हो तो बिना पर का लक्ष्य किए निरक्षर ध्वनि करना योग्य है। और जब मन स्थिर हो तो अपने सन्मुख निश्चल ठहर जाना है। आसन और प्राणायाम ध्यान के पूर्व हमको ध्यान में एकाग्र होने में मदद करते हैं। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। अंतर्मुख आपको ही होना है, उसका फल भी आपने ही भोगना है। इस प्रकार यह मोक्ष मार्ग एकाकी पुरुषार्थ है। और अकेलेपन में महान सुख है। परमात्मा भी अकेले ही रहते हैं, किसी अन्य का किंचित भी ज्ञान नहीं करते, स्मरण नहीं करते। अपनी दोनों भुजाओं को एक साथ लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार आप अहोरात्रि अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहेंगे तो आप
संपूर्ण स्वास्थ्य को पालेंगे, संपूर्ण सुख को पालेंगे, परमात्मा दशा को पालेंगे, मूर्त के बंधन से अत्यंत मुक्त होंगे। इस सब में आपको अपनी मूर्त का ही आश्रय है, इसीलिए अपनी मूर्त की महिमा है। इसको परमात्मा रूप से ही अनुभव में लीजिए। इसके सन्मुख होना ही परमात्मा दर्शन है, और वह दर्शन अंतर्मुख रहने रूप है, और उससे हमको अनुपम शांति अनुभव में आती है। पूरे धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। सीने का भाग, हृदय स्थान, लंग्स का स्थान, पेट का भाग, नाभि स्थान, पीठ का भाग, पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। इसी मुद्रा को सतत प्रणाम कीजिए। इसी को परमात्मा रूप से अनुभव में लीजिए। बाहर के सकल जगत के ज्ञान से रहित होकर अपने सन्मुख रहकर अपूर्व सुख को भोगना है। अपनी मूर्त को मन ही मन नमन करिए। पर जीवों को हमने बारंबार नमन किया है। अब शुद्ध हृदय से अपनी मूर्त को नमन करिए। मन ही मन इसकी महिमा लेकर इसमें लीन रहिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।